नमस्कार एवरीवन। आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो बुक लेकर शारीरिक शिक्षा क्रैश कोर्स, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। आपके एग्जाम में अभी 1 महीना और 10 दिन बचे हुए हैं लगभग। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, इस बुक को कैसे पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको ये 10 मिनट की वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। समझने की कोशिश करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3rd ग्रेड वाले, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूपी, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस वगैरह सबके लिए। आपको क्या करना है, अभी ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। आप चाहो तो 7737577337 इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक ले सकते हो इसको बुक करने के लिए। लिमिटेड एडिशन है, आप पहले बुक कर लें, जल्दी से बुक कर लें। नंबर है 7737577337 व्हाट्सएप के। अब मैं आपको इसके चैप्टर बताता हूं। पहला चैप्टर बता देता हूं। 9 यूनिट के अंदर हमने इसको क्रैश कोर्स को बांटा है। लगभग आपको 160 पेज के करीब इसके अंदर मिलेंगे। 160 पेज आपको इसके अंदर मिलेंगे और इसको 9 यूनिट में बांटा है। इस 9 यूनिट के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखी है, एक तो इसमें हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ पीई, एक रखी है आपकी एनाटॉमी, एनाटॉमी, एक रखी है आपकी किन्सियोलॉजी, किन्सियोलॉजी रखी है। चौथी आपकी जो यूनिट रखी है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। पांचवी जो यूनिट रखी है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। याद रखना है आपको, ये सारी आपको यूनिट मिलने वाले हैं। अब तो देखो, इसके अंदर और भी चीजें रखी हैं हमने, जैसे कि आपकी योगा, चाहे 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, सारे सभी जगह आ रहे हैं ये टॉपिक। आपके टूर्नामेंट ये इसी के अंदर है। आपका ओलंपिक और गेम्स, आपका साइकोलॉजी, ये सारों चीजों को संकलित करा है छोटी सी बुक के अंदर 160 पेज वाली में। अब देखते हैं इसको। पहली यूनिट बता रहा हूं मैं आपको, जल्दी से देखिए। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपका हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमको याद क्या रखना है। देखिए, इस पहले चैप्टर को खोलने के बाद जब कंटेंट और 2-3 पेज आप खोलोगे, सबको फोकस करना है आपको। आपको डेटे कौन सी याद रखनी है जो एग्जाम में एग्जैक्टली आएगी। जैसे 1882 की भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी, हमें यह जानना है। हमें बाकी की किताबें नहीं पढ़नी है, कहीं आप और किताबों को पढ़ने लग जाओ। ये लास्ट समय है जब हम रिवीजन करेंगे सिर्फ उन्हीं चीजों का जो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। डूरंड कप की शुरुआत मॉन्टिमर डूरंड के द्वारा हुई थी, ये हमें जानना है। तो पहला स्काउट ट्रूप कौन लेके आया था? कैप्टन टीएच बाकर लेके आया था। आपका कौन से में? बिशप कॉटन बॉयज स्कूल के अंदर। और ये मूल भारतीयों के लिए नहीं था, इसलिए मूल भारतीयों के लिए जो स्काउट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1913 में। ये चीजें बेसिक बेसिक चीजें आपको ऐसा बहुत आप इजी में ले लेते हो, मगर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल, जिस पे प्रश्न आते हैं कि आपकी किसने शुरुआत करी, इसने समर वैकेशन कोर्स कब चलाए? 1924 में। 1925 में समर वैकेशन व्यायाम विशारद कोर्स आपके 1924 में। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना एच.सी. बक यानी कि एच.सी. बक, हैरी क्रो बक ने करी थी। ये पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज था। आईओए जो आपका है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना 1927 में हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं इस पहले पेज के बाद में आपको क्या चीजें पढ़नी है इसमें। जैसे कुछ चीजों के बारे में मैं आपको और बता रहा हूं कि आपको याद रखना है। ताराचंद कमेटी की स्थापना कब हुई? एनसीसी क्या है? नेशनल, आपका जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, इसमें इसका मोटो क्या था? एकता और अनुशासन इसका मोटो था। सारी चीजों का समावेश एक छोटी बुक के अंदर कुछ पेज के अंदर किया गया है। कैबर की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सलाहकार मनोरंजन बोर्ड। भारत स्काउट गाइड, स्काउट और गाइड को आपस में मिला दिया गया था 7 नवंबर 1950 को, और इसका नाम दिया था द भारत स्काउट। राजकुमारी अमृता कोचिंग स्कीम, जिसके अंदर 75,000 रुपए की राशि देकर भारत सरकार ने इस कोचिंग स्कीम को चालू किया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं मुदलियार शिक्षा आयोग, इसको याद रखना है, 1952 में आया था। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक पेज इतना इंपॉर्टेंट है, आप यदि इसको इजीली लेते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, और यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से पास होगा, चाहे वो 1st ग्रेड होगा, 3rd ग्रेड होगा,
जो आने वाला आपका थर्ड ग्रेड एग्जाम है वो काफी अच्छा होगा। देखो SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूजीसी कब आया था? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी प्रथम विजेता यूनिवर्सिटी का नाम बॉम्बे यूनिवर्सिटी था। और सबसे ज्यादा बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है इसको सबसे ज्यादा बार। LNIP की स्थापना PM जोसेफ ने करी थी। सारी चीजों का CD देशमुख कमेटी। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड इसकी राशि कितनी है? अर्जुन अवार्ड की जो राशि है 15 लाख रुपए, जबकि द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी में दिया जाता है आपके, रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर में दी जाती है 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम में दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को आपको ऐसे इजी अनइजी में नहीं लेना है, ये आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। PYK पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। इसके बाद देखो ये टेबल के बाद आपको मिलेगा इस बुक में पेन हेनलिक समारोह, यानी कि आपका ये जो पेन हेनलिक समारोह है वो याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ओलंपिक पिन। कौन सा होता था? ये 4 खेल समारोह होते थे पूर्व एथेंस के अंदर, उसको संयुक्त रूप से बोलते थे पेन हेनलिक समारोह। ओलंपिक, पाइथेनियम, स्थेनियम और निमियन, ये 4 थे। अब इनसे पूछा क्या जाता है कि पाइथेनियम के देवताओं का नाम क्या है, स्थेनियम के देवता का नाम क्या है और निमियन के देवता का नाम क्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ओलंपिक खेल था वो शुरू कब हुआ? 776 में। इसके अंदर आपको टेबल, ट्रिक और समझाने के हर तरीके से रूबरू कराया गया है। छोटी सी बुक में आपको सारी चीज दी गई है जिससे आपका एग्जाम निकल पाए। एलिस नगर में के अंदर शुरू हुए थे, देवता का नाम ज्यूस था, 4 साल के आयोजन होता था। पूछा जाता है कि स्थेनियम गेम्स किसके सम्मान में करे जाते थे? पोसेडोन समुद्र देवता के सम्मान में किए जाते थे। कोरिंथ नामक जगह थी। जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। अब आपको देखो ये चीजें समझनी है, आप सभी को याद रखना है कि जॉन बेनार्ड बेस्डो का संबंध किससे था। आपका जो जॉन बेनार्ड बेस्डो है उनका संबंध किससे था? फिलिंथ्रोपियम जर्मन के शारीरिक शिक्षा के पितामह ये कहे जाते हैं। ये सारी टेबल आपको बताएगी पितामह और पिता में अंतर क्या है। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक, जिन्हें गट्समत कहते हैं, उन्हें पितामह कहते हैं, जबकि फ्रेडरिक लुडविग जॉन आपके पिता कहलाते हैं जर्मन जिम्नास्टिक के। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मीम वर्ड से आपको मेडिकल, मिलिट्री, एजुकेशन, एस्थेटिक, जिम्नास्टिक 4 प्रकारों को याद रखना है आपको, जो विभाजित करा था इन्होंने। इसके अलावा अब मैं आपको प्रश्न उत्तर आपको करा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये प्रश्न उत्तर को एक एक करके देखें और इसकी व्याख्या देखें। इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर शारीरिक शिक्षा का भारत में इतिहास। शारीरिक शिक्षा का भारत में इतिहास जो आपको याद रखना है। यहां से पिछली बार भी प्रश्न आया था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, पीरियड पूछा था। तो 3250 से लेकर 2500। वैदिक काल का आपको 2500 से 600 BC। अर्ली हिंदू पीरियड का 600 से 320 AD। और आपका लेटर हिंदू पीरियड का यानी उत्तर हिंदू काल का आपका 320 से 1000 AD। मेडिवल पीरियड आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने हर यूनिट के अंदर 10 प्रश्न रखे हैं और उनकी व्याख्या काफी बड़ी मिलेगी आपको, यानी कि टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने ये प्रश्नों का निर्माण करा है। देखिए सभी, पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल का आदर्श वाक्य क्या था? एकता और अनुशासन, आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो, त्यागा हुआ जीवन और बॉडी माइंड स्पिरिट। याद रखना, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल जो 1914 अमरावती और महाराष्ट्र में खुली थी, उसका क्या था? आदर्श वाक्य था आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो। और आपका एकता और अनुशासन NCC का था, जिसकी स्थापना 1948 में करी थी। बॉडी माइंड स्पिरिट आपका YMCA का था, और जो वर्ल्ड लेवल पे YMCA खुला था उसका था अबेंडेंट लाइफ यानी कि त्यागा हुआ जीवन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस एक छोटी सी बुक में आपको सारी चीज मिलने वाली है। देखिए आगे की बात करते हैं। मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूं। डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? डूरंड कप की आपकी शुरुआत हुई थी 1888 में। किसने करी थी? अंग्रेजों के द्वारा डूरंड कप नामक फुटबॉल प्रतियोगिता शिमला में शुरू की गई थी। सर हेनरी मॉन्टिमर डूरंड के नाम पर इसको शुरू किया गया था। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ये जो मॉन्टिमर डूरंड थे एंग्लो इंडियन थे। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम
शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कहां और कब हुई? 1920 वाईएमसीए के अंदर हुई थी। ये आपको याद रखना है। छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि ये बुक बेचने के लिए नहीं, आप लोगों को पास करने के लिए बनाई गई है। देखिए, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसको कृपया सीरियस लें और इसको तुरंत ऑर्डर कर दें। आप यदि आपको लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर लिखना है सबको 7737577337 7737577337। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। कॉल कोई नहीं करेगा, सब व्हाट्सएप करेंगे। देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। भारत की प्रथम शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाईएमसीए में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। जैसे कि आपके उत्तर में कौन सा खुला था, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल कहां खुला था, ये सारी बात करने वाले हैं। देखिए सभी, ये आपको जो नक्शा दिख रहा है ये इसी बुक का है, चौथी पेज का। ये देखिए, मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाने के हर तरीके से रूबरू कराऊं कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो। देखो, सिर्फ एमसीक्यू निकालने से हो सकता है कि आप एग्जाम पास भी कर लो, मगर आप कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आने वाली। पहला कॉलेज कौन सा था? 1920 वाईएमसीए, जो चेन्नई मद्रास में खुला था। हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल 1914 में होके भी सेकंड था। क्यों? क्योंकि इसने क्या है, 1924 में तो व्यायाम विशारद और आपके 1925 में इसने समर वैकेशन फिजिकल एजुकेशन कोर्स चलाए थे 6 महीने के। फिर उत्तर के अंदर खुला था आपका लखनऊ कॉलेज 1932। उससे पहले 1931 में दोमलगुंदा हैदराबाद, जिसका नाम दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, 1958 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। कांदीवली मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में, यानी कि हम पश्चिम की तरफ आते हैं भारत के नक्शे पर, तो ये खुला था। यानी कि पहला कॉलेज दक्षिण में 1920 वाईएमसीए, सेकंड कॉलेज हमारा दोमलगुंदा दोबारा से दक्षिण के अंदर, और तीसरा कॉलेज फिजिकल एजुकेशन का लखनऊ यूपी, और 1932 में ही पीजी कॉलेज बानीपुर कोलकाता में खुला था, जो पूर्वी जिला पड़ जाता है, पूर्वी एरिया है। पश्चिमी की बात करें तो हमारा कांदीवली, और इधर की बात करें हम पूर्वी पश्चिमी की बात करें तो लाहौर 1940 और 45 में रामपुर यूपी। समझ में आ रहा है सभी को? अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रश्नों की। आपके कुछ प्रश्न हो चुके हैं और अब आपके देखिए, स्पार्टा युग में जीवन के संबंध का मिलान कीजिए। हम चौथे प्रश्न में आ चुके हैं। 10 प्रश्न हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं छोटे से वीडियो में कि आपको सभी को समझ में आ जाए। स्पार्टा युग के जीवन के संबंध का मिलान: 0 से 7 वर्ष तक माता का संरक्षण था, 7 से 12 वर्ष तक बैरिक में अनुशासन, और 12 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण, और 20 से 30 वर्ष तक वहां क्या था, अस्त्र शस्त्र चलाना। 30 वर्ष के बाद वहां शादी की अनुमति थी, और आपके 60 वर्ष तक वहां पे देश की सेवा करना अनिवार्य था। टाइगेटस पहाड़ी से वहां पे कुपोषित बच्चों को फेंक दिया जाता था। वहां का सिर्फ एक ही लक्ष्य था स्पार्टा का, मैन ऑफ एक्शन। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, हमारे 5वें प्रश्न की। आपका जो 5वां प्रश्न है उसमें देखो क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से बनता है। पूर्व एथेंस काल में संगीत के विद्यालय को जाना जाता था। कौन सा था? संगीत का विद्यालय आपका था, पूर्व एथेंस काल में संगीत का विद्यालय कौन सा था? डिडास्केलियम। व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा, शारीरिक शिक्षक को पेडोट्राइब, संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम। ठीक है, व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा, और इसका आंसर क्या होगा? संगीत के विद्यालय का डी इसका राइट आंसर होगा। वहां पे जितने भी खेल समारोह होते थे, पेन हेनलिक समारोह, उसमें जीतने वालों की मूर्तियां बनाता था फिडियास। सभी को आस थी कि मैं जीतूंगा और मेरी मूर्ति कौन बनाएगा? फिडियास बनाएगा। आपको ऐसे लिख करके याद रखना है। फिडियास क्या था? मूर्तिकार था। कवि का नाम था पिंडार, जो मनोरंजन किया करता था अपनी कविताओं से। छठे की बात करेंगे, जर्मन में जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहते हैं? याद रखना, पितामह और पिता दोनों अलग हैं। टेबल में आपको देखना है, इस पुस्तक में मिलेगा आपको। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक, जिन्हें गट्समथ कहते थे, ये पितामह थे। जबकि पिता कौन थे? आपके थे लुडविग जॉन, पिता कहलाते हैं जिम्नास्टिक के जर्मन में। नेक्स्ट बात करेंगे, रॉयल सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रथम निर्देशक कौन थे? आपके वॉन रॉथेस्टन को बनाया गया था
1851 में रॉयल सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से आपको व्याख्या मिलने वाली है, जो आपने पढ़ा है तुरंत आप उसको देख सकते हो, उत्तर जान सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ये 10 प्रश्न नहीं है, इनकी व्याख्या में छुपे हुए हजारों प्रश्न हैं, आप उन्हें समझना है, उनकी प्रकृति को समझो। एशियन गेम्स के जन्मदाता कौन है? ये है जीडी सौंधी, जिन्हें गुरुदत्त सौंधी कहा जाता है। इन्होंने 1949 में एवर ऑनवर्ड्स नारा दिया था, आपका मोटो दिया था एशियन गेम्स का। जो एशियन गेम्स भारत के अंदर हुए थे, इसका शुभंकर जंतर मंतर रखा गया था। देश ने पहली बार बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, याद रखना, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 के अंदर एलएनआईपी ने, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने 1957 में पहली बार देश में शुरू की थी। और एमपी कोर्स 2 वर्ष का वो आपका 1963 में एलएनआईपी ने ही शुरू किया था। आपकी राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम हो। लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, ये सिर्फ बताने के लिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ मैंने आपको एक ऐसी यूनिट बताई है जो थ्योरी बेस पे है, ना कि प्रैक्टिकल है। अब आप देख लीजिए इस बुक की क्वालिटी क्या होगी। एनएसएस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 को। जन्म शताब्दी थी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर नेशनल सर्विस स्कीम सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। धन्यवाद।